आसपास के इलाकों में आज सुबह भी बहुत घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश हरियाणा में 21 दिसंबर तक सुबह कोहरे का अनुमान जताया। पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में कल तक रहेंगे घने कोहरे के हालात। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अगले कुछ दिनों में घने कोहरे का अलर्ट। कल से 21 दिसंबर तक हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में चिलई कला से पहले ही रात के तापमान में गिरावट। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं इंतजाम। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का जायजा लेने के बाद दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड के मद्देनजर स्कूलों में कल तक छुट्टी की गई। डीएम ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने से स्कूलों का समय में बदलाव किया गया। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी किया गया। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित होने से बचाव के लिए लिया गया फैसला। पटना एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को दिन के समय रखा गया है। 31 जनवरी तक विंटर शेड्यूल लागू रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची हवा। प्रदूषण का प्रभाव कम करने के लिए सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। सहारनपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान जारी। वातावरण को साफ रखने के लिए पेड़ों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच अहमदाबाद पहुंची दोनों टीमें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के पास 2-1 की अजय बढ़त। अब सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। चौथा मैच लखनऊ में कोहरे की वजह से हो गया था रद्द। 5वें T20 मैच में संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। चोटिल सलामी बल्लेबाज गिल की जगह हो सकते हैं टीम में शामिल। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से मैच। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर जताया आभार। कहा यह सम्मान भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और विश्वास का प्रतीक। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में किए गए हस्ताक्षर। मस्कट में भारतीय समुदाय के छात्रों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। मैत्री पर्व नाम के कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएम मोदी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के बीच शुरू किया भाषण। कहा 21वीं सदी का भारत साहसिक फैसले लेता है। सेना के जाबाजों ने दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके में दिखाया पराक्रम। पहाड़ों पर गूंजी तोप। गमराला फील्ड फायरिंग रेंज में गजराज कॉर्प्स के जवानों का वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास। 14,200 फीट की ऊंचाई पर तोपों से की फायरिंग। जवानों ने दिन और रात के समय किया कठिन सैन्य अभ्यास। लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। प्रशिक्षण अभ्यास में ड्रोन समेत हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल। आसमान से दुश्मन के ठिकानों की निगरानी का भी अभ्यास। दुर्गम इलाकों में अभ्यास के दौरान सेना के तोपखानों की दिखी ताकत। जवानों को युद्ध की तैयारी में मिलेगी मदद। आज सिनेमाघरों में फिर दिखेगा पेंडोरा का नजारा। वर्ल्ड वाइड के साथ इंडिया में भी रिलीज होगी जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश।
आमिर खान की इस साल दूसरी बार स्क्रीन पर लौटने की तैयारी। उनकी फिल्म सितारों के सितारे कल थिएटर्स में होगी रिलीज। अवतार से होगी टक्कर। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी भी कल होगी रिलीज। बनारस के घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज में नजर आएगी संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की कहानी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ओटीटी की दुनिया में अपनी पहली सीरीज के साथ तैयार है धक धक गर्ल। माधुरी दीक्षित मिसेस देशपांडे इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज। दुनिया भर में क्रिसमस उत्सव की खुशियों के अनोखे रंग। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में समुद्र की गहराई में खुशियां बांटने पहुंचे सेंटा। समुद्री जीवों के बीच सेंटा ने क्रिसमस ट्री लगाकर मनाई उत्सव की खुशी। जोश के साथ समुद्र के संरक्षण का दिया संदेश। साउथ अमेरिका के सबसे बड़े एक्वेरियम में समुद्री मछलियों के साथ तैरते नजर आए सेंटा। बड़ी तादाद में अनोखा नजारा देखने पहुंचे पर्यटक। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नए साल से पहले जश्न का माहौल। समारोह के दौरान नए साल का नंबर 2026 डिस्प्ले किया गया। नए साल को दिखाए जाने वाले 4 नंबर्स में से कुल 5280 वाटरफोर्ड क्रिस्टल 5089 एलईडी बल्ब इस्तेमाल होंगे। समारोह में मौजूद लोग 2026 वाले चश्मे में नजर आएंगे। युगांडा की राजधानी कंपाला में क्रिसमस की रौनक। शहर भर में अलग अलग इवेंट्स। क्रिसमस मनाने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। क्रिसमस आर्टिसन मार्केट में लोग जमकर कर रहे हैं क्रिसमस की खरीदारी। घर के लिए सजावटी सामान से लेकर क्रिसमस तोहफों की भरमार। सेंटा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों में उत्साह। क्रिसमस के लिए खास केक और चॉकलेट्स की वैरायटी। मैदान में लाइटों से रोशन किया गया 21 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आए लोग मिलकर गाए कैरल। क्रिसमस ट्री के आसपास की गई रंग बिरंगी सजावट। तरह तरह के स्टार और ग्लोब्स की सजावट के साथ लोग खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। हॉलिडे मोड में जगमगाई रूस की राजधानी मॉस्को। पूरे शहर में दिखी क्रिसमस की रौनक। शहर के रेड स्क्वायर पर जोरों पर फेस्टिव सीजन की खरीदारी। बाजार में सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़। पारंपरिक नए साल के जश्न से पहले रूसी राजधानी के सेंटर के चारों ओर शानदार सजावट। लाइटों से रोशन नजर आए सड़कें और चौराहे। बच्चों के लिए सजाए गए थीम पार्क। जमकर राइड्स का ले रहे हैं बच्चे मजा। दुकानों पर क्रिसमस गिफ्ट्स और कैंडीज की भरमार। लोग जमकर खरीद रहे हैं क्रिसमस गिफ्ट्स। सर्दियों में सैलानियों से गुलजार कुल्लू, हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडिंग का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। प्रयागराज में स्वदेशी मेले का शुभारंभ। स्वदेश निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना मेले का लक्ष्य। विभिन्न प्रदेशों के 150 से ज्यादा स्टॉल्स। 2 जनवरी तक चलेगा मेला। आज से प्रयागराज में बज़ में विरासत का आगाज। साहित्यकारों, कवियों, शायरों और फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों का होगा जमावड़ा। गुजरात के बावला में रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पहले चरण का किया उद्घाटन। समस्तीपुर से रेल यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। डिब्रूगढ़ से लखनऊ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। नॉर्थ बिहार और यूपी के लोगों को मिलेगा इससे लाभ।